लाइव सिटीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। अमित शाह ने जेपी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, सीएम नीतीश पर खूब बरसे। शाह के बिहार दौरे पर सीएम नीतीश बोले उनके आने जाने से नहीं पड़ता फर्क। जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी को दिया करारा जवाब। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। मोकामा से महागठबंधन के उम्मीदवार बनने के बाद गरजी नीलम देवी। बेहतर इलाज के लिए लालू यादव सिंगापुर हुए रवाना। पूर्णिया एसपी के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। पटना के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा, कई गिरफ्तार। जमुई में शराब मामले में गिरफ्तार 2 सगे भाई कोर्ट से फरार। और बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। जेपी की जयंती पर अमित शाह उनकी जन्मभूमि सिताब दियारा पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने जमकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। शाह ने नीतीश और लालू पर तंज कसते हुए कहा कि जेपी के शिष्य कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, जिनके खिलाफ जीवन भर जेपी संघर्ष करते रहे। ऐसे में अब बिहार की जनता को ये तय करना है कि जेपी की राह पर चलने वाली भाजपा चाहिए या जेपी की राह से भटकने वाले लोग चाहिए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ है, बिहार उसके खिलाफ आंदोलन किया है। जेपी की जयंती पर अमित शाह सिताब दियारा पहुंचे तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड के दीमापुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार यहां के पारंपरिक पोशाक में दिखे। वहीं उनके साथ ललन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं शाह के बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने कहा कि अमित शाह बिहार आए जाए उनको किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। जेपी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि उनके सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, ऐसे में वे जब तक जीवित रहेंगे तब तक जेपी को भूल नहीं सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से गोलबंद हो चुकी है। अमित शाह अगर नाक भी रगड़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं सुशील मोदी के बयान पर भी कुशवाहा ने कहा कि सबको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव पहले है और विधानसभा का चुनाव बाद में है। सुशील मोदी पहले लोकसभा का चुनाव हो जाने दे, उसके तुरंत बाद विधानसभा का भी चुनाव करवा दिया जाएगा। बिहार की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन ने मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज सीट से मोहन गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों आरजेडी की टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। दरअसल बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर आने वाले 3 नवंबर को चुनाव होंगे। मोकामा और गोपालगंज सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। महागठबंधन ने संयुक्त उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी। मोकामा से महागठबंधन की उम्मीदवार बनते ही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। नीलम देवी ने कह दिया है, कहीं कोई कमल खिलबे नहीं करेगा, क्योंकि 17 साल से विधायक जी मोकामा के सारे कीचड़ को उठाकर फेंक दिए हैं और जो बचा खुचा है उसे जनता के आशीर्वाद से हम साफ कर देंगे। वहीं अनंत सिंह ने भी साफ कह दिया कि बीजेपी ने जिसे टिकट दिया है वो बरसाती मेढक के समान है, सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं। इस दौरान अनंत सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पति ललन सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लालू यादव सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लालू यादव की दोनों किडनी 75% से ज्यादा डैमेज है। साथ ही वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित है। ऐसे में वे सिंगापुर जाकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत में एक मामले को लेकर 16 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें लालू यादव को सिंगापुर जाने की अनुमति मिली थी। हालांकि लालू यादव की सेहत पहले से काफी बेहतर है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के ठिकानों पर विजिलेंस की स्पेशल यूनिट ने छापेमारी की। छापेमारी में आईपीएस दया शंकर के घर से आय से अधिक 71,42,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसवीयू ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था, जिसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट जारी किया गया था। इसके बाद आईपीएस के घर पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि दयाशंकर 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वे कई जिलों में एसपी भी रहे हैं।
पटना के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। दरअसल पटना की पुलिस को शिकायत मिली थी कि ब्यूटी पार्लर के अंदर सेक्स रैकेट का खेल चल रहा है, जिसके बाद पुलिस यहां छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ब्यूटी पार्लर के अंदर का नजारा देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। पुलिस का कहना है कि यहां देह व्यापार का धंधा हो रहा था। बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर का संचालक छापेमारी में नहीं पकड़ा जा सका है, वो भागने में कामयाब रहा। वहां 3 लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इन लड़कियों के साथ कई लड़के भी थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जमुई में कोर्ट परिसर से कैदी के फरार होने की एक और घटना सामने आई है। शराब मामले में गिरफ्तार किए गए 2 सगे भाइयों की पेशी के लिए पुलिस अपने साथ कोर्ट लेकर आई, लेकिन दोनों आरोपित पुलिस कर्मियों की पकड़ छुड़ाकर फरार हो गया, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस की सक्रियता के कारण दोनों को फिर से पकड़ लिया गया है, लेकिन इस सप्ताह में ये दूसरी ऐसी घटना है जब अदालत लाया गया कैदी पुलिस कस्टडी से ही फरार हो गया। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अक्टूबर महीने में राज्य भर में लगातार बारिश होगी। दक्षिण पूर्वी हवाओं के जरिए बिहार में नमी बरकरार है। यही वजह है कि बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। 12 से 15 अक्टूबर के बीच फिर से मानसून के लौटने की संभावना भी जताई गई है। पटना के अलावा पूरे राज्य में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट भी जारी किया गया है। जिन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका शामिल है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।